हम्म। मैं चालू कीजिए ना पापा। रीप करेगा, बोलिए। आज कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो होली संगीत और एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। अन्य त्योहार के प्रतीक भी होली भी एक बुराइयों का प्राचीन कथा पर आधारित है। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत के एक राजा थे। प्राचीन भारत के क्या थे? एक राजा थे, जिससे भगवान, जो कि राक्षस की तरह था। वे अपने छोटे भाई का मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसके लिए अपने आप के शक्तिशाली बनने के लिए उसने अपने सालों तक प्रार्थना की। आखिरी काल उसे पूरा कर लिया, जिसे वरदान मिल गया। और लेकिन जिसे मिले हुए वरदान को गलत का फायदा उठाने लगा। जो हिरण्यकश्यप था, वो क्या किया? जो वरदान मिला उससे अपने गलत फायदे उठाने लगा। सभी को बोलने लगा कि मेरे को पूजा करो, कि हम भगवान हैं। लेकिन मिले हुए वरदान को गलत फायदा उठा लिया। हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान समझने लगा। सभी को बोलने लगा कि मुझे पूजा करने के लिए कहने लगा। और इस दुष्ट राजा का एक बेटा था। हिरण्यकश्यप जो था, इसका क्या था? दुष्ट राजा का एक बेटा था। उसका नाम था प्रहलाद। भगवान विष्णु का एक परम भक्त था। वो प्रहलाद जो था, भगवान विष्णु का एक परम भक्त था। वे अपने ही पिता का कहना कभी नहीं माना था। वे जो थे, हिरण्यकश्यप का बेटा जो था, उसके पिता का अपना कहना मानना कभी नहीं मानते थे। वो क्या थे? परम विष्णु जी का भक्त थे। वो भगवान विष्णु का पूजा करता रहा। बेटे द्वारा पूजा कराने के लिए हिरण्यकश्यप नाराज था। वे अपने बेटे को तरह तरह से समझाया। बेटा पूरी तरह नहीं समझा और विष्णु भगवान का परम भक्त बन चुका था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका बेटा विष्णु भगवान का क्या है, भक्त बन चुका है, तो वे वापस नहीं आ सकता है। तो वे अपने पिता को पूजा कभी नहीं करता था। वो मारने का निर्णय लिया। जो हिरण्यकश्यप था, उनके बेटे एक प्रहलाद थे, तो विष्णु भगवान का पूजा करते थे। तो उनको तो हिरण्यकश्यप को पता चला कि विष्णु भगवान का वो परम भक्त बन चुका है। तो हिरण्यकश्यप क्या किया? वो मारने का एक प्लान बनाया। उसने अपने बहन होलिका से कहा कि वे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएं। हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, वो होलिका को बोली कि होलिका बहन, तुम प्रहलाद को लेकर गोद में आग में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका आग में
जल नहीं सकती थी। होलिका का क्या मिला था? वरदान मिला था कि वो कभी नहीं जल सकता था, क्योंकि ये बुराई करने लगा ना, एक दूसरे को बुराई करने लगा। तो क्या हुआ, आगे चलते बताते हैं। क्या हुआ? होलिका आग में नहीं जल सकती थी, उसने वरदान प्राप्त था, वे कभी जल नहीं सकती थी। उसने योजना प्रहलाद को जलाने की थी। क्या थी योजना? क्या किससे थी? किसको जलाने का था? प्रहलाद को। तो उनकी योजना सफल नहीं हुई। वह हो सकती थी। जब होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई तो सारा समय भगवान विष्णु का जाप करने लगे। जो प्रहलाद थे, होलिका लेकर आग में बैठ गई तो प्रहलाद क्या करने लगे? विष्णु का जाप करने लगे। तो होलिका जलकर राख हो गई। तब ये होलिका जलकर राख हो गई। तब यह त्योहार बुराई का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लेकर क्या किए थे? वध किए थे। किसके लिए? प्रहलाद के लिए। तो ये होलिका क्या है? एक दूसरे की बुराई का प्रतीक उपदेश दिया है, और इसी वजह से वो होलिका मनाया जाता है। रंग के लिए नहीं हमको मालूम है। क्या बता मेरे को करने